स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। मानव कल्याण में आर्य समाज का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज टू ह्यूमैनिटी, यह कार्यक्रम की प्रथम कड़ी है और इस तरह से अनेक कड़ियां जुड़ती जाएगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना के समय, मतलब हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की स्वतंत्रता से पूर्व आर्य समाज की स्थापना के हेतु कारण क्या था और किन किन परिस्थिति चल रही थी मॉरिशस में, और आर्य समाज का योगदान पूरे मॉरिशस में, समाज में, परिवार में, व्यक्ति में। इन सब बातों पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। आप आर्य सभा के आर्य नेता हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। भाई रितेश जी नमस्ते, और हमारे आदरणीय सभी दर्शकों को भी सादर नमस्ते। तो चलिए दर्शकगण, आपको तुरंत एमबीसी के स्टूडियो से निकाल कर हम बाहर ले चलते हैं और उस समय मतलब मॉरिशस की स्वतंत्रता से पूर्व, आर्य समाज की स्थापना से पूर्व मॉरिशस में सामाजिक परिस्थिति कैसी चल रही थी, इसके बारे में हम बात करेंगे इस रिपोर्टाज में। आर्य समाज की स्थापना से पूर्व मॉरिशस की सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, आइए पंडित रामधनी से सुनते हैं। उनकी आयु 101 वर्ष की है। उस समय में ना बस था, ना मोटर था, और ताब्लिस्मा के तरफ से एक छुट्टी मिलता था घर दौर देखने के लिए। तो उस समय कंधे में अपने लड़के को लेकर जाते थे संडे मास, और शाम को लौटते थे वैसे ही। तो ऐसी स्थिति थी। आर्य समाज के विद्वान डॉक्टर भारद्वाज जब 1912 में मॉरिशस आए थे, तो वो दिवस में डॉक्टरी करते थे और शाम में वेद प्रचार करते थे। एक रोज उन्होंने बुबासे ग्राम में प्रचार करने के लिए शाम को गए थे। जब वहाँ पर ही पहुँचा तो माता सुमंगली देवी एक भजन कर रही थी। उठो बहनों पढ़ो विद्या, यही शिक्षा हमारी है। उठो बहनों पढ़ो विद्या, यही शिक्षा हमारी है। बनो आदर्श नारी तुम, यही शिक्षा हमारी है। आज महर्षि दयानंद की कृपा है, महर्षि दयानंद के त्याग है, उनके तपस्या है। आज मॉरिशस नहीं, दुनिया भर में जहाँ आर्य समाजी है वहाँ के नारी अनेक पंडिता बनी हुई है। गर्व है हमारे ऋषि महर्षि दयानंद की कृपा से
नारी आज पंडिता बनकर विवाह संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि कर्म करता है, सभी विधि करवाती है। ये महर्षि दयानंद की कृपा है। मॉरिशस में धार्मिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति कैसी थी? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनीति में कोई पहुंच नहीं थी लोगों की। 1907 में मनीलाल डॉक्टर इस देश में आई, पर उससे पहले 1901 में युवा बैरिस्टर मोहनदास करमचंद का आना हुआ था, गांधी का। 18 दिन के प्रवास में उन्होंने कुछ स्थानों के दर्शन किए और उन्हें लगा कि चारों तरफ अविद्या है, हिंदू समाज विद्या की तरफ प्रवृत्त नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि भारत के प्रति भी लोगों का झुकाव कम दिखाई दे रहा है और राजनीति में तो उनकी पहुंच थी ही नहीं। तो जब गांधी जी की विदाई होने लगी मॉरिशस से और वो भारत के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था और उस विदाई समारोह में संबोधन करते हुए गांधी जी ने 3 मंत्र दिए। एक मंत्र था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, विद्या की तरफ आकृष्ट करो। दूसरा मंत्र भारत में आज़ादी के लिए क्या कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दो। ये सब जो आप बता रहे हैं अभी आर्य समाज की स्थापना नहीं अभी स्थापना नहीं हुई है, अभी स्थिति बता रहे हैं कि अविद्या थी और स्वतंत्रता की बात तो लोग जानते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा भारत में जो आंदोलन चल रहा है उससे आप जुड़िए और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन लोगों को राजनीति में ध्यान देना चाहिए। तो ये स्थिति गांधी जी ने जाते समय उल्लेख करके गए और इस कारण मनीलाल डॉक्टर को 1907 में भेजा गया, क्योंकि यहाँ अन्याय, अत्याचार मजदूरों के प्रति फैला हुआ था। इसको दूर करने के लिए उनको बुलाया गया था और मनीलाल ने देखा कि यदि इस देश में एक आंदोलन करना है तो एक सशक्त संस्था की ज़रूरत है। उनके आने से पहले आर्य समाज की स्थापना 1903 में हुई थी पहली बार के लिए। गुरु प्रसाद, दलजीत लाल और खेमलाल लाला के एक मित्र थे, जगमोहन गोपाल, उनको पुस्तक दिखाई गई। इन तीनों ने मिलकर आर्य समाज की स्थापना 1903 में क्यूरपीप में की और उसी समाज को जोरदार बनाने के लिए जब मनीलाल डॉक्टर मॉरिशस से विदा होने लगे तो 1911 में उस समाज को पोर्ट लुइस में ले जाकर स्थापित किया गया और 8 मई 1911 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में मनीलाल डॉक्टर ने आर्य समाज की स्थापना की। उस समय पंडित गया सिंह साथ थे और उनके साथ 18 लोग थे। उन्हीं लोगों की कृपा से इस देश में आर्य समाज की स्थापना हुई और जिन परिस्थितियों का हमने उल्लेख किया, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, इन सब परिस्थितियों का सुधार आर्य समाज ने प्रारंभ किया। तो यहाँ पे हमको जानने को मिल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना मॉरिशस में 1911 में हुई। फिर उसके बाद किस तरह से मॉरिशस के समाज में, व्यक्ति में, परिवार में, देश में परिवर्तन होने लगा, धार्मिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, ये सब। तो गुरुजी, स्थापना के बाद की कहानी थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, स्थापना हुई 1903 में क्यूरपीप में, पर 1911 पोर्ट लुइस में। तो पोर्ट लुइस में जब स्थापना हो गई तो आवश्यकता थी कि कोई प्रबल प्रचारक मॉरिशस आए। तो उस समय डॉक्टर जो नाम से प्रसिद्ध थे मनीलाल जी, तो मनीलाल डॉक्टर भारत लौटे, रंगून पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट हुई डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज से। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज पेशे से डॉक्टरी करते थे, मरीजों की सेवा करते थे और
स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डबलिन से पढ़कर आए थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं प्रथम बारिस्टर गया मॉरिशस में, तुम प्रथम डॉक्टर जाओ मॉरिशस में, क्योंकि अभी तक मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों में न कोई बारिस्टर पैदा हुआ न कोई डॉक्टर पैदा हुआ। मैं प्रथम गया बारिस्टर बनकर, तुम प्रथम डॉक्टर बनकर जाओ, यही पेशा वहाँ भी करो और साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ वहाँ जो समाज बीमार पड़ा हुआ है उस सामाजिक सुधार के लिए कार्य करो। तो उनकी प्रेरणा से चिरंजीवी भारद्वाज जी सपत्नीक मॉरिशस आए। उनकी पत्नी का नाम था सुमंगली देवी। तो सुमंगली देवी ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, कन्या पाठशालाएं खुलने लगी और रात्रि समय में डॉक्टर चिरंजीवी भारद्वाज पैदल स्थान स्थान पर जाकर आर्य समाज का संदेश देने लगे, सामाजिक सुधार का कार्य करने लगे और उनके 3 साल के प्रवास में यहाँ पर आर्य समाज की 40 शाखाएं खुल गई और उन 40 शाखाओं ने मिलकर एक ईश्वरवाद का प्रचार किया, अंधविश्वास और विद्या का नाश किया, कन्याओं को पढ़ने का अधिकार दिया और लोगों को एक धार्मिक जीवन जीने के लिए एक जीवन शैली दी। किसने? पति पत्नी डॉक्टर चिरंजीवी भारद्वाज और उनकी श्रीमती सुमंगली देवी ने। जब डॉक्टर चिरंजीवी भारद्वाज 1914 में जाने लगे तो भारत से उन्होंने एक प्रकांड विद्वान तपस्वी सन्यासी स्वामी स्वतंत्रानंद जी को भेजा। प्रथम सन्यासी के रूप में स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज हुए और वो यहाँ 1914 से 1916 तक रहे। ये आर्य समाज की स्थापना के बाद 2 प्रकांड भारत के विद्वानों के दर्शन इस देश में हुए और जब चिरंजीवी भारद्वाज जी 1911 में मॉरिशस से भारत जा रहे थे तो अपने साथ कुछ युवकों को ले गए पढ़ने के लिए। उन युवकों में एक थे काशीनाथ किस्टो और वो 1911 से 1916 तक महात्मा हंसराज कॉलेज जो डीएवी नाम से स्थापित था उसमें उन्होंने अध्ययन किया और वैदिक दर्शन को जाना, हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया और जब स्वामी स्वतंत्रानंद जी 1916 में मॉरिशस से प्रस्थान करने लगे तो उस समय उनको एक युवा प्रचारक पंडित काशीनाथ किस्तो के रूप में प्राप्त हुआ। पंडित काशीनाथ किस्तो ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने ही आर्यन वैदिक स्कूल की स्थापना की 1918 में और उनकी पत्नी राधिका जी कन्याओं को पढ़ाती थी और ये युवकों को पढ़ाते थे और गांव-गांव घूमकर प्रचार करते थे। वे अच्छे गायक भी थे, भजन कीर्तन हारमोनियम बजाकर किया करते थे और बहुतों को प्रभावित करते थे। इस तरह आर्य समाज के मंतव्य का प्रचार प्रसार इस देश में हुआ 2 भारतीयों द्वारा और एक मॉरिशन जो योग्य विद्वान बनकर लौटे थे। इन तीनों ने आर्य समाज का आरंभिक रूप हमारे सामने इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि हम इतिहास पढ़ना चाहें तो ये हमारा आरंभ होगा आर्य समाज के इतिहास का। इसके पश्चात तो उत्तरोत्तर उन्नति होती गई, अनेक क्षेत्रों में उन्नति हुई और इन सब पर चर्चा करने के लिए शैक्षिक उन्नति कैसे हुई, सामाजिक उन्नति कैसे हुई, सांस्कृतिक उन्नति कैसे हुई, आर्थिक और धार्मिक प्रचार प्रसार में आर्य समाज ने क्या किया और तो और मॉरिशस की स्वतंत्रता के लिए जिस हिंदी की आवश्यकता थी, क्योंकि हिंदी में जब हस्ताक्षर होने लगे, भारतीय भाषाओं में हस्ताक्षर होने लगे, तब कहीं जाकर सबको मतदान करने का अधिकार मिला। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आर्य समाज का योगदान रहा। 1948 में जो चुनाव हुआ 11,000 मतदाता जो पूर्व में थे 71,000 मतदाता बन गए। तभी से देश ने काया पलट अनुभव किया। तो इस तरह से समय के साथ साथ मॉरिशस के अनेक क्षेत्रों में आर्य समाज का योगदान रहा है और देखते देखते परिवर्तन भी आने लगा है। तो आज की परिस्थिति में आर्य समाज का किस तरह से योगदान अभी चल रहा है, चलिए हम साथ मिलकर
इस रिपोर्टाज में देखते हैं। आर्य समाज अनेक क्षेत्रों में प्रगति की। तो एक दो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 3 विषय पर लेता हूँ: शिक्षा, प्रचार और सेवा। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने सुनाया कि हर गांव में एक हिंदी पाठशाला खोली गई। लगभग 400 शाखाएं पूरे देश में आर्य समाज की स्थापना हुई और लगभग 200 हिंदी पाठशालाएं अभी तक चल रही है सुचारू रूप से। हिंदी पाठशाला के साथ साथ हमने प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल खोली, जैसे वाकवा आयुर्वेदिक है, लावांशिया में है, ऐसे अनेक से पाठशालाएं खोली गई। और सब बालिकाओं में प्राथमिक एवं माध्यमिक की पढ़ाई होती है, धार्मिक एवं साहित्यिक। तो शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे हमने 3 कॉलेज जो है डीएवी कॉलेज की स्थापना की। आज लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे बात ले रहे हैं। उनके साथ ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो सैन्य स्कूल हम बोलते हैं। तो हमें दक्षिण में 3 ऐसे सैन्य स्कूल हम चला रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में और हम आगे बढ़े कि RDI जैसे हम बोलते हैं, ऋषि दयानंद इंस्टीट्यूट जो है पाई में, यह है शिक्षा के क्षेत्र में। और साथ साथ हमारा एक अखबार भी हम निकालते हैं, साप्ताहिक अखबार जो हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में भी है, उसका नाम है आर्योदय। तो शिक्षा के बाद हम आते हैं प्रचार के रूप में। प्रचार जो है आर्य सभा 200 मंदिरों में हमारे 150 पंडित पंडिता है जो रोज ऐसे स्थान पर जाकर यज्ञ, सत्संग और साप्ताहिक कहीं पर होता है, भजन, कीर्तन, संदेश, जितने हमारे धार्मिक उत्सव है, होली है, दीपावली है, जितने उत्सव हम मनाते हैं, तो उस वहाँ पर जाकर प्रचार के रूप में हम करते हैं। अभी जैसे हाल में सज्जन प्रकाश जो है, पूरा 1 माह जून का होता है। हम श्रावण मास मना रहे हैं, पूरा जुलाई अगस्त हम मनाते हैं। तो जितने पर्व है भारत से जो हम लाए थे, तो बराबर हम सुचारू रूप से मना रहे हैं। यह प्रचार रेडियो, टेलीविज़न द्वारा भी वहाँ पर अनेक से कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं आर्य समाज की ओर से। और MBC को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि अनेक से कार्यक्रम हमको प्रोत्साहित करते हैं पेश करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं सेवा के रूप में। सेवा जो है हमारा 6 आश्रम है। उन 6 आश्रमों में लगभग 500 आश्रित है, पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं। तो वहाँ पर हमको मौका मिलता है जाकर सेवा करने के लिए। तो 24 घंटे चाहे मरीज हो, किसी रूप में हम जाकर सहायता करते हैं और उन आश्रितों को हम एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं। मैंने उन लोगों को भ्रमण करने के रूप में बहुत लोग आकर दान, तन मन धन से आकर सेवा करते हैं उस आश्रमों में। युवाओं के लिए हम बहुत सा प्रबंध कर रहे हैं कि बुरे रास्ते पर न जाने के लिए, ड्रग पर न जाने के लिए। तो ऐसे हमारा संग्राम सेवा सदन है। महिला समाज जो है लगभग 100 ब्रांचेज है मॉरिशस में, आर्य समाज में, कि महिलाओं का एक शाखा है। तो महिलाओं की ओर से अनेक से कार्यक्रम होती है। जैसे ये रसोई घर में बतलाते हैं भोजन इत्यादि को माने तैयार करने के लिए, और हर गांव में जाकर महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि अपने साप्ताहिक सत्संग में आकर सहयोग देने के लिए। प्यारे दर्शकगण, वापस आते हैं हमारे स्टूडियो में। उपलक्ष्य है आर्य समाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ और विषय है हमारा मानव कल्याण में आर्य समाज का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज टू ह्यूमैनिटी।
तो इतिहास से लेकर अब तक हम चल के आ गए और परिवर्तन काफ़ी हमने देखे हैं मॉरिशस में आर्य समाज द्वारा। तो चलिए हम जानना चाहेंगे कि आर्य समाज के भविष्य के बारे में, और इसके बारे में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जो में आए हैं गुरुजी राजनारायण गति जी। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। सम्मानीय जो हमारे दर्शक हैं उनको भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। गुरुजी इतिहास में हमको गुरुजी उदय नारायण गंगू जी हमको लेकर गए। इतिहास से लेकर चलते चलते हमने काफ़ी परिवर्तन देखे हैं। आर्य समाज का पहला नींव, आर्य समाज की स्थापना किन किन हाथों द्वारा। अब हम जानना चाहेंगे आर्य समाज के आज की परिस्थिति के बाद भविष्य का क्या है। सर्वप्रथम धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात जब हम करते हैं तो स्रोत हमारा है वेद। पूरे विश्व में जो है वो धर्म का स्रोत वेद है। परंतु वेद जब लिखा गया तो वो संस्कृत भाषा में है। अधिकतर लोग नहीं समझ पाते। कुछ पढ़े लिखे लोग समझते हैं, ज्ञानी लोग समझते हैं, और आम आदमी नहीं समझ पाता है उसको। तो उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहला काम हमारा होगा आगे के लिए कि हम लोग वेद को, उसका एक संक्षिप्त प्रारूप, उसका सारांश हम तैयार करें सरल भाषा में, सिंप्लीफाइड वे में, जिस प्रकार से आम आदमी पढ़ सके और किस प्रकार से आम जनता पर जन जन घर घर पहुंचा सकते हैं ताकि लोग उसको समझें। क्योंकि वो लोग समझते हैं धर्म है केवल वो धर्म की बात है, धर्म की पुस्तक है, जबकि उसमें आयुर्वेद है, उसमें अनेक ज्ञान है, विज्ञान है, समझते हैं काफी कुछ है वेद बहुत में, सारी बहुत बातें हैं सारी। और संक्षिप्त में मतलब आपको बता रहे हैं। ये पहला काम होगा। दूसरा काम, शिक्षा की बात जब हम करते हैं तो मैं समझता हूँ शिक्षा में काफ़ी कार्य हो रहे हैं सरकार की तरफ से और व्यक्ति की तरफ से और लोगों की तरफ से। निजी विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, तो हम समझते हैं विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और इस समय था ऐसा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये जो है, इस पर मुझे नहीं लगता है कि अधिक हमको कार्य करना होगा। इस पर काफ़ी कार्य है, परंतु जहाँ पर जो बहुत आवश्यक है कार्य करना वो है सामाजिक उन्नति। क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्व में जितनी समस्याएं थी आज वो समस्याएं नहीं है, परंतु दूसरे रूप में वो समस्याएं नई आ नई रही हैं। समस्याएं उत्पन्न हो रही है दूसरे रूप में। बिल्कुल, इस पर हमको चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग परिवार में जो है वो संबंध, वो आत्मीयता नहीं रही है, वो अपनापन नहीं रहा है। बहुत नैतिक मूल्य अब तक हाँ, नहीं रहा। तो वही बात है, यही समझ है। क्यों नहीं है परिवार में या समाज में, क्यों आपस में अनबन है? क्योंकि वो नैतिक मूल्य जो है, पूर्व में जो हम लोग जाते थे शिक्षा प्राप्त करने, गुरुकुल का प्रावधान था। पूर्व में जो अनेक प्रकार के विद्यालय थे, यानी पाठशालाएं थी, और हम भी जब बच्चे थे तो इन सब के लिए समय था। परंतु आज इतना बोझिल है पाठ्यक्रम कि आप जो है इन सब के लिए समय नहीं निकाल सकते। इसीलिए सरकार ने प्रावधान किया है कि संस्थाओं को हम आपको साधन देते हैं, आप अपने मंदिर में, आप अपने स्थान पर, अपनी संस्था में इन बातों का जिक्र कीजिए, इनका शिक्षण कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, हम आपको पूरी सुविधा देते हैं, पूरा आपको साधन देते हैं। तो ये काम करना है जो आप बता रहे हैं कि मानव मूल्य, जो हमारे बच्चों में जो संस्कार है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, आर्य समाज की तरफ से क्या करना होगा आगे चल करके। एक तो हम लोग आरंभ करेंगे, जो शिशु लोग, छोटे बच्चे हैं, प्रारंभ से जो शिक्षा जगत में प्रथम कदम रख रहे हैं, प्री प्राइमरी से लेकर के, और जो प्राइमरी में, प्राथमिक में, जो प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा में पढ़े हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो कच्ची मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए हम बाल संस्कार की कक्षा चलाएंगे। बाल संस्कार जो है वो केवल आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे जो समाज, जो गांव में लोग हैं, क्योंकि संस्कार सबके लिए समान है। इसमें न कोई पंथ है, पंथावली है, इसमें न कोई धर्म, कोई ये बात नहीं, ये संस्कार की बात है और सबके लिए अति आवश्यक है। अब जब संस्कार नहीं रहेंगे तो आप दिशाहीन हो जाएंगे और परिवार में, समाज में बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये प्रथम। दूसरा काम जो होगा, युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग के बीच में आज बहुत बड़ी समस्या है, यही बात जो है मानव मूल्य को लेकर के, और वो जो है आदर कम कर रहे हैं माता पिता के, समाज में बड़ों का आदर कम कर। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उनको ये संस्कार, ये मूल्य देने में चूक रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसके लिए नींव हमने रख दी है, अब इस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, युवा वर्ग को, आप जानते हैं हमारे समाज में आज जो है मादक द्रव्य, ड्रग्स की समस्या क्या है, अल्कोहलिज्म, शराब की समस्या क्या है। तो इस तरह से
जो है इन सब पर कार्य करना है। और राष्ट्र निर्माण जो है हम लोगों को अपने देश के लिए क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपेक्षा करें, बैठे रहें कि भाई सारा कुछ हमें देश देगा, हमें सरकार देगी और हमें कुछ नहीं करना है। तो इस पर हमको लोगों को सचेत करना है, हम लोगों को एक मार्गदर्शन करना है कि नहीं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमको भी कार्य करना है। पर्यावरण पर लेकर के अनेक जो विषय हैं, समय के अभाव के कारण अधिक विस्तार से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये संक्षिप्त में यही कहना चाहेंगे, धर्म को लेकर के, हमारे हमारे मूल्यों को लेकर के, और शिक्षा में थोड़ा कुछ सुधार लेकर के, और साथ में जो है राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से आर्य समाज का योगदान रहेगा। पूर्व में करते आए हैं, लेकिन नए रूप से उसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे, और इसमें मतलब प्रखर रूप में लोगों के बीच में जाकर के, घर घर जाकर के ये कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी, इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों को सब ध्यान से सुना, और हम समझते हैं कि सबका सहयोग हमको प्राप्त होगा, क्योंकि यह कार्य केवल आर्य समाज का नहीं है, आर्य सभा का नहीं है, ये हम सबका कार्य है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने यह खास कार्यक्रम देखा है आर्य समाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मानव कल्याण में आर्य समाज का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज टू ह्यूमैनिटी। यह कार्यक्रम की प्रथम कड़ी है, और कार्यक्रम में हम देखेंगे और गहराई में जाएंगे किस तरह से आर्य समाज का योगदान रहा है देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार और मानव के कल्याण के लिए। आप लोग साथ देते रहिए। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।